हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड के फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायो केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जिसको सभी वीडियो चाहिए, कहने का मतलब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लगभग जो है हम सारे वीडियो डाल देंगे, डाल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना दर्शाती है। प्रोटीन यानी जो प्रोटीन होती है उसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी हुई अमीनो अम्ल की रेखीय अनुपात को, रेखीय अनुक्रम को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है वो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी हुई अमीनो अम्ल की रेखीय अनुक्रम को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रोटीन की पुनरावर्तित इकाइयाँ हैं। कह रहा है कि कौन सी प्रोटीन की पुनरावर्तित इकाइयाँ हैं, तो वो हैं आपकी एमिनो एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। एमिनो एसिड जो है पुनरावर्तित की इकाइयाँ हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, न्यूक्लिक अम्ल के, या प्रोटीन के, या वसा के। तो जो आपके एंजाइम बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमाइलोपेक्टिन में निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंधन होते हैं। कह रहा है कि एमाइलोपेक्टिन में निम्नलिखित में से कौन से ग्लाइकोसिडिक बंधन होते हैं, तो अल्फा 1,4 कड़ी तथा अल्फा 1,6 कड़ी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम संरचना में एक्टिव साइट का निर्माण होता है। एंजाइम संरचना में एक्टिव साइट का निर्माण होता है, तो वो जो है टेट्री स्ट्रक्चर यानी तृतीय संरचना में जो है एक्टिव साइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, तो कायरल कार्बन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्टोज निम्नलिखित में से कौन सी रिंग संरचना बनाती है। फ्रैक्टोज की बात कह रहा है, तो ये जो है फ्यूरेनोज जो है संरचना बनाता है। कौन से बनाता है? फ्यूरेनोज संरचना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जो है जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है जिसके द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अपचायक शर्करा है, स्टार्च, ग्लूकोज, या सेलुलोज, या ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज जो है आपकी अपचायक शर्करा है। कौन से? ग्लूकोज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोसिस की प्रतिवर्ती अपक्रिया को उत्प्रेरित करता है। कह रहा है कि एंजाइम ग्लाइकोसिस की प्रतिवर्ती अपक्रिया को उत्प्रेरित करता है, तो वो है ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। क्या होगा? ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन होती है। क्या होती है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टोज में निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, तो अल्फा 1,4 कड़ी यानी अल्फा 1,4 लिंकेज जिसे बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एंजाइम क्रिया को कोसलैंड सिद्धांत कहलाता है। कौन सा कहलाता है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी यानी कि इंड्यूस्ड फिट सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्रिया का लाग तथा की सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? जो देने वाले फिशर थे। कौन थे? लाग तथा की का सिद्धांत किसने दिया था? फिशर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य फार्मूला होता है, तो सभी जानते हैं CH2ON का होल N। ठीक है। सुक्रोज है, क्या है सुक्रोज? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, या ओलिगोसेकेराइड, या पॉलीसेकेराइड। तो आपका जो सुक्रोज है डाइसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाविधि में वो अभिकारक सांद्रता जिस पर अधिकतम गति की आधी प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है Km। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सा
काइनेज एंजाइम का आइसोजाइम नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हेक्साकाइनेज एंजाइम का आइसोजाइम नहीं है? तो वो है हेक्सोकाइनेज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का वर्ग नहीं है? किसका वर्ग नहीं है? एंजाइम का वर्ग नहीं है। तो वो है आपका पेरोक्सीडेज जो है एंजाइम का वर्ग नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस का पहला एंजाइम है। कह रहा है कि ग्लाइकोसिस का पहला एंजाइम है, तो वो कौन सा है? हेक्सोकाइनेज है। क्या है? हेक्सोकाइनेज है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द एपो एंजाइम लागू होता है। एपो एंजाइम लागू होता है, किस में लागू होता है? हेलो एंजाइम के प्रोटीन भाग पर। किस पर? हेलो एंजाइम के प्रोटीन भाग पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैक्टोज 2,6 बाईफास्फेट का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है क्या? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को सक्रिय करता है, और दूसरी बात फ्रैक्टोज 1,6 बाईफास्फेट को अवरोधित करता है। यानी कि ये दोनों कथन सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, बी व सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पेलाग्रा निवारक का कारक है? तो वो होता है आपका नियासिन। क्या होता है? नियासिन है, जो कि पेलाग्रा निवारक कारक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम अपक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो वो जो है सक्रिय ऊर्जा को घटाकर, क्या? सक्रिय ऊर्जा को घटाकर जो है एंजाइम अपक्रिया को प्रेरित करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए होता है, कहाँ होता है डीएनए? तो डीएनए केंद्रक, माइटोकांड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? केंद्रक, माइटोकांड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन या पिराडॉक्सिन? तो जो विटामिन B1 का जो नाम होता है वो होता है थायमिन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की दोहरी कुंडली में दोनों रज्जु जुड़े होते हैं, तो कौन से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लूकोपाइरोनोज में एनोरेमिक, ग्लूकोपाइरोनोज में एनोमेरिक स्थान होता है, कार्बन 1 पर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइपेप्टाइड में होता है, क्या होता है? एक डाइपेप्टाइड, दो अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड से जुड़े होते हैं। ठीक है। अगला है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लूकोज में स्टेरियो आइसोमर की कुल संख्या होती है। ग्लूकोज में स्टेरियो आइसोमर की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर प्रोटीन भाग जो एंजाइम के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक है वो क्या कहलाता है? सहकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? सहकारक कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोस्टेरिक एंजाइम में होता है, क्या होता है? एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या होता है? एक एक्टिव साइट, एक एलोस्टिक साइट पाया जाता है। एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या होता है? एक एक्टिव साइट तथा एक एलोस्टेरिक साइट पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है? तो वो है ग्लिसरेल्डिहाइड, सबसे छोटा जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक सूचना उपस्थित होती है, कहाँ पर होती है? तो वो होती है आपके डीएनए पर। आनुवांशिक सूचना कहाँ पर होती है? उपस्थित होती है डीएनए पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज किस ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो अल्फा 1,2 लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं, अल्फा 1,2 लिंकेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई सल्फाइड बंध, कौन से बंध? डाई सल्फाइड बंध लेकिन किनके मध्य बनते हैं? तो ये जो है सिस्टीन और सिस्टो के मध्य जो पास में स्थित होते हैं, सिस्टीन और सिस्टो के मध्य जो पास में स्थित होते हैं उसी में डाइसल्फाइड बंध
बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनाए रखता है? पेप्टाइड बंध, हाँ ये भी सही है। हाइड्रोजन बंध, ये भी सही है। डाइसल्फाइड बंध, ये भी। तो इसमें जो है आपका उपरोक्त सभी होंगे। ये सभी जो है प्रोटीन की तृतीयक संरचना को बनाए रखता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों में रक्तस्राव किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन जो आपकी सी होती है उसकी कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी पर क्या कह रहा है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जैव अणु कार्बोहाइड्रेट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोज एवं डाइसेकेराइड है। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है जो निम्नलिखित में से किन मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज सेकेराइड से मिलकर बना होता है। देखो ग्लूकोज भी आपका मोनोसेकेराइड और ग्लैक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, तो दोनों से मिलकर ये डाइसेकेराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइटिन निम्नलिखित में से किस शर्करा की पुनरावृत्त इकाइयों से मिलकर बनती है? तो एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन से मिलकर बना होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन से मिलकर बना होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पोषक कार्बोहाइड्रेट हैं? यानी कह रहा है इसमें कौन से पोषक हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं? तो वो है आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पोषक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं एटीपी निम्नलिखित में कौन से वर्ग के अणुओं में संबंध रखता है? जो एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो जो है न्यूक्लियोटाइड में संबंध रखता है, के अणुओं से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दुग्ध शर्करा है? दुग्ध शर्करा मतलब लैक्टोज है आपकी। कौन सी है? लैक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, शरीर के अंदर एंजाइम को कार्य करने के लिए इष्टतम तापमान क्या होना चाहिए? शरीर के अंदर 37 अंश सेल्सियस तापमान होना चाहिए। विटामिन ए का अग्रगामी है, तो वो भी है बीटा कैरोटीन, ये सभी को पता होगा, अग्रगामी बीटा कैरोटीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड बना होता है, जो आपका न्यूक्लियोसाइड हो किसका बना होता है? क्षार और शर्करा का, यानी कि ए बेस और शुगर। किसका? क्षार और एक शर्करा का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो वो होता है आपका रक्त के यानी रक्त के जमना या थक्का कह लीजिए, उसके प्रोटीन के संश्लेषण के लिए विटामिन पूछा है, तो वो है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कोशिका झिल्ली का प्रमुख वसा घुलनशील ऑक्सीकरण रोधी अणु है? ऑक्सीकरण रोधी अणु की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा होगा इसमें। विटामिन कोशिका झिल्ली के प्रमुख वसा घुलनशील की बात कर रहा है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो वो कौन सा यानी कि विटामिन होता है? तो वसा में घुलनशील, तो देखो एक चीज़ ये जान लीजिए, जल में घुलनशील बी व सी हैं। कौन सा है? बी व सी हैं। तो वसा में ऑक्सीरोधी, तो ये विटामिन बी हो जाएगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या होता है? तो डी ऑक्सी राइबोज होता है, डीएनए में जो पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्लाइकोलिटिक एंजाइम के लिए सिट्रेट तथा एटीपी एलोस्टेरिक निषेधक तथा एडीपी एलोस्टेरिक सक्रियक है? तो वो है फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज 1। ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम गतिकी का वर्णन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो माइकेलिस एवं मेंटन द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस लिसिस जो है होती है किसमें होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है भैया? तो ये ग्लूकोज का पायरूवेट में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लूकोज के एपीमर हैं, ग्लूकोज के एपीमर हैं, क्या हैं? ग्लैक्टोज तथा मैनोज, ग्लैक्टोज तथा मैनोज।
कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्या, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्यों में शामिल है क्या, तो वो है संरचनात्मक ढांचा। क्या, संरचनात्मक ढांचा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए होता है भैया कहाँ होता है, कैसे होता है, तो ये दक्षिणावर्ती होता है। डीएनए क्या होता है, दक्षिणावर्ती होता है, राइट हैंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा घुलनशील है। वसा में घुलनशील आपका 80, हाँ डी है, इसमें कौन सा है, विटामिन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोलेट की कमी से क्या होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। फोलेट की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी कुंडली में डीएनए के दोनों रजकों होते हैं, यानी कि डीएनए के दोनों रजकों क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, यानी मतलब प्रति समानांतर होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की चौड़ाई होती है क्या होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि डीएनए के एक लघु खंड में 20 गुआनिन क्षार हैं, तो उसमें साइटोसिन क्षारों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 80 होगी। कितनी होगी, 80 होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अणु हमारा शरीर नहीं बना सकता, क्या नहीं बना सकता है, विटामिन नहीं बना सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंजाइम जो फीडबैक निषेध शामिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अवरोधक एक्टिव साइट पर बनने के लिए अभिकारक से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, वो हैं आपके कॉम्पिटेटिव अवरोधक जो कि प्रतिस्पर्धा रखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के एंजाइम ऑक्सीकरण अपचयन की अपक्रिया करते हैं, तो वो ऑक्सीडोरिएक्टेज जो होते हैं वो जो है आपकी अपचयन अपक्रिया करते हैं ऑक्सीकरण से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एंजाइम क्रिया की गति को अभिकारक सांद्रता के सापेक्ष प्लॉट किया जाता है तो निम्नलिखित से क्या मिलता है, तो हाइपरबोलिक वक्र मिलता है। क्या मिलता है, हाइपरबोलिक वक्र मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल निम्नलिखित में से किस बंधन से जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लाइकोलिसिस, क्या ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज अणु से कितने पायरुविक अम्ल के कितने अणु उत्पादित होते हैं, तो 2 अणु उत्पादित होते हैं। कितने अणु उत्पादित होते हैं, 2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र से मस्तिष्क तक प्रतिबिंब का रासायनिक संचरण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो वो होता है विटामिन ए, जिससे कि रतौंधी होता है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु आंत से कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है। किसकी, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ग्लाइकोलिसिस, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस होती है किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थित में भी और अनुपस्थित में, ये दोनों में जो है, अनुपस्थित में और उपस्थित दोनों में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस में डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट तुरंत तथा उल्टी दिशा में निम्नलिखित में से किस अणु में परिवर्तित हो जाता है, कह रहा है किस अणु में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जो है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट में जो है परिवर्तित हो जाता है। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट में, ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल के अगल बगल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी फास्फोडाइएस्टर बांड होता है जिसके द्वारा न्यूक्लिक अम्ल के अगल बगल उपस्थित न्यूक्लियोटाइड जो जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग क्लास देखने के लिए, ठीक है, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश्राम।